ताज़ा तरीन और निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल विराट 24 न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, आपका स्वागत है विराट 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्राची। पूर्व मंत्री सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे हैं, जहां राजनिवास में कांग्रेसी कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इस दौरान नगरीय चुनाव को लेकर विराट 24 से चर्चा करते हुए कहा है कि हमारी पूरी तैयारियां हैं। महंगाई, बेरोजगारी, बिजली के मनमानी बिल, कोरोना की लड़ाई में सरकार की असफलता नगरीय चुनाव के मुद्दे होंगे। श्री पटेल ने कहा कि नगर निगम, नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिलेगी। श्री पटेल ने प्रदेश की भाजपा सरकार से लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आइए सुनते हैं राजनिवास में हमसे हुई चर्चा के अंश। क्या है कांग्रेस की तैयारी? कांग्रेस की पूरी तैयारी है। कांग्रेस ने तो बहुत पहले पर्यवेक्षक वगैरह बना के वार्ड वाइज सर्वे भी कर लिया था और सभी नगरीय निकाय, चाहे वो नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, सभी जगह हमारी पार्टी की तरफ से बैठक से लेके यहाँ तक कि प्रत्याशी चयन तक की प्रक्रिया टेंटेटिव एक तरह से जो है ना पूरी तैयारी है, हम ये कह सकते हैं। और एक आध दो जगह तो कैंडिडेट भी घोषित कर दिया था और तैयारी देख के ही तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समझ में नहीं आ रहा था। पहले हमारी सरकार ने जो व्यवस्था बनाई थी, पहले उस प्रणाली को चेंज किया और फिर हम लोगों ने जो व्यवस्था बनाई थी उसी पे फिर से आ गए। ये खुद कंफ्यूज हैं और अभी इनका कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। जिस तरह से इनका कुप्रबंधन रहा है कोरोना संक्रमण काल के टाइम में, महंगाई का जो बहुत बड़ा विषय है, अभी पेट्रोल डीजल से लेके खाद्य सामग्री, सारे खाद्यान्न भी, सब चीज़ें, तेल, चाहे खाने वाला हो, चाहे आपका गैस सिलेंडर, महंगाई चरम सीमा पे है। तो जो गृहिणियाँ हैं वो भी बहुत नाराज़ हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, बिजली की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, घोषित कटौती कर रहे हैं, वसूली बिजली की कोई लिमिट नहीं है, बढ़े हुए बिल आ रहे हैं, 3 महीना लोग घर से बाहर नहीं निकल पाए। और ऐसे हालात में जिस तरह का कुप्रबंधन, कुशासन भाजपा सरकार का चल रहा है, कानून व्यवस्था की क्या बात करना, तो हर तरह से चारों तरफ से ये फेल हो चुके हैं और इसीलिए ये जोड़ तोड़ करके कैसे भी जो है नगरीय निकाय चुनाव में सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। पर मुझे मालूम है कि अगर जनता ने मन बना लिया तो फिर कोई इनका तिकड़म नहीं चलने वाला है। तैयारी होती है लेकिन कांग्रेस वास्तविक जब समय आता तो भुना नहीं पाती उन मुद्दों को, चाहे महंगाई का रहा हो। जैसे कि कोरोना संकट सबसे बड़ा संकट है, लोगों को खासा निगेटिव था बीजेपी के खिलाफ, ऑक्सीजन कमी हो, बेड की कमी हो, लेकिन ऐन मुद्दे पर कांग्रेसी मामले सामने निकल के नहीं आए और लास्ट में ये हुआ कि उन्होंने डैमेज कंट्रोल कर ली। तो ऐसी कुछ तैयारी? देखिए, डैमेज कंट्रोल तो नहीं हुआ है, वैक्सीनेशन के नाम पे इवेंट मैनेजमेंट चल रहा है। सिर्फ ये लोग वैक्सीन लगाने का भी फीता काट रहे हैं। हमारी भी सरकार केंद्र में थी, प्रदेश में थी और बहुत बड़े बड़े महामारी को जो है ना कंट्रोल करने का काम किया। पोलियो से लेके आपका जो हैजा होता था, आपका जो एक महामारी होती थी चिकन पॉक्स का, तो इन सारी चीज़ों पे पूरी तरह से कंट्रोल किया। पर कभी भी इसके लिए ये नहीं किया कि हम इवेंट करेंगे। इवेंट ज़्यादा हो रहा है, वैक्सीन है नहीं, सेंटरों पे लोग जाते हैं हज़ारों की संख्या में, डेली वापस हो रहे हैं, तो कैसे ये कंट्रोल करेंगे? पहले तो लोगों की जान ले ली ऑक्सीजन की कमी में, डॉक्टरों के अभाव में, कुप्रबंधन में, दवाइयाँ नहीं उपलब्ध हो पाई और अभी फिर वैक्सीनेशन नहीं होने की वजह से वैक्सीन नहीं लगेगा, थर्ड वेव आएगा और फिर वही स्थिति पैदा होगी। तो देखिए, ये पूरी तरह से हर मोर्चे पे फेल हो चुके हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। ये बात सच है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, आम जनता जो भी बात वर्तमान में कर रही है, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रबंधन है
वो आवाज़ दबाने वाला प्रबंधन हो गया है। वो आवाज़ को चाहते हैं कि लोगों तक नहीं पहुँचे, मीडिया में नहीं आए, ज़्यादा पब्लिश नहीं हो, मीडिया मैनेजमेंट से लेके प्रिंट मीडिया हो, सारी तरह से वो मैनेजमेंट का खेल चल रहा है। इवेंट मैनेजमेंट तो प्रोग्राम देख लीजिए उनका, अभी भी लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, वो बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ शादी ब्याह से लेके मंदिरों में से लेके सब जगह प्रतिबंध कर दिया था। अभी तो सुन रहे हैं कि अब क्योंकि जनता सड़क पे आएगी, जिस तरह की अव्यवस्था है, तो अब सरकार के निर्देश पे धारा 144 का जो इस्तेमाल है वो करना शुरू कर दिए। 10 जन से बाहर नहीं आ सकते, 5 जन से बाहर नहीं आ सकते लोग। तो ये हो क्या रहा है? आप बड़े बड़े प्रोग्राम करो। अभी बनारस में मोदी जी का 10,000 से ज़्यादा लोग एकत्रित थे। शिवराज सिंह जी रैली कर रहे हैं, इनके मंत्री रैली कर रहे हैं, इनके लिए कोई नियम नहीं है। पर अगर आम जनता की समस्या को लेके कांग्रेस पार्टी के लोग आंदोलन करें, अपनी बात रखें, तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करते। मेरे खिलाफ भी हुआ FIR दर्ज, पर हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने आज तय किया है कि बहुत जल्दी ही सभी जिला मुख्यालयों में तो बिजली की अघोषित कटौती, महंगाई, बेरोजगारी के विरोध में आंदोलन तो हो ही रहा है। हम लोग संभागीय मुख्यालय की ओर भी अब कूच करेंगे, कमिश्नरी का घेराव करेंगे और सब साइकिलों से आएंगे पूरे संभाग के लोग। डेट सुनिश्चित करेंगे बहुत जल्दी। अगर अव्यवस्थाएं ऐसे ही बनी रही तो बड़े आंदोलन होंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी, हम लोग FIR से डरने वाले नहीं हैं और डराने की अब प्रशासन सरकार कोशिश भी नहीं करे, बहुत हो चुका। अगर भ्रष्टाचार की बात करें, रीवा की बात करें, रीवा में चुराहटा से रतहरा 15 किलोमीटर की सड़क पिछले 18 साल से बन रही। अभी मॉडल सड़क बनी 200 करोड़ रुपए की लागत से लगी। अभी फिर से खुदाई का एक मैसेज नंबर आ गया है कि नाली उसमें बनेगी, काम रोक दिया गया। कांग्रेसी मुद्दे को भुना पाते, न कांग्रेसी बोल पाते, किसी के सामने कह दे कि आप बाइट दे दीजिए, बयान दीजिए, तैयार नहीं है। कारण उसका है कि आपकी जो कार्यकर्ता, जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, वो तो कहीं ना कहीं से सब एक दूसरे से जुड़े हुए। ऐसे में कैसे उठा पाएंगे मुद्दा? देखिए, मेरी जानकारी में नहीं है किस तरह की व्यवस्थाएं हो रही हैं इस विषय पे। नाली निर्माण या सड़क निर्माण पे जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, डिले हो रहा है, जनता परेशान हो रही है। मुझे कोई गुरेज नहीं है जनहित के विषय पे कोई बयान जारी करने में, सरकार को आगाह करने में मेरी ये जिम्मेदारी है। और जहाँ भी इस तरह की गड़बड़ियाँ हो रही है, वहाँ कांग्रेस पार्टी का एक विधायक होने के नाते हम पूरी सजगता से पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं के साथ लड़ाई लड़ेंगे। और जो हमारा काम है सरकार को जगाने का, वो हम जगाने का काम करेंगे। अब सरकार कितना जागती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस नगरीय चुनाव जो होगा तो मुख्य कौन से 4 मुद्दे ऐसे होंगे जिन पर लगता है कि कांग्रेस बीजेपी को पीछे करेगी? महंगाई सबसे बड़ा विषय है। कोरोना संक्रमण काल में जिस तरह से कुप्रबंधन रहा, लोगों की जानें गई, उनको किसी तरह से आर्थिक पैकेज लाभ नहीं मिला। आज भी लोग परेशान हों, चाहे अधिकारी कर्मचारी हैं, चाहे आमजन हो। आपका बिजली की अघोषित कटौती, बिजली की मनमानी वसूली, ये सारा विषय बहुत बड़ा विषय है। महंगाई में आपका डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर से लेके जो हमारे खाद्यान्न सामग्री है, सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। पूरा घर का जो व्यवस्था है वो कुप्रबंधित हो गया है। गृहिणियाँ बहुत परेशान हैं। तो ये बहुत बड़ा विषय है। बिजली का बिल भी एक बोझ बन गया है। 3 महीना लोग घर से बाहर नहीं निकले, अब आप बिल पकड़ा दिए। एक तरफ पहले कोर्ट ने रोक लगाई थी, सरकार की क्या जिम्मेदारी है? आप इतना टैक्स वसूल रहे हो, आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो करोड़ों रुपए का NPA रहता है, माफ़ कर देते हो। और अगर किसान का कोई 10-20 हज़ार का लोन है, 1 लाख का लोन है, तो आप उसकी कुर्की करते हो। बिजली का बिल अगर नहीं जमा कर पाए तो घर की बिजली काट देते हो। ये कहाँ का न्याय है? कांग्रेस की फूट को कैसे रोकेंगे जो कांग्रेस में आ जाती है चुनाव का? कोई फूट नहीं है कांग्रेस पार्टी में। आपस में सब बातचीत करते रहते हैं, लोकतंत्र है कांग्रेस पार्टी में। और लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। और जब कभी कोई विषय होता है कि हम सबको मिल के भाजपा के खिलाफ लड़ना है, आम जनता की आवाज़ बनना है, तो हम सारे लोग एक साथ भी नजर आते हैं। तो आपकी बारी माना जाएगी एक साथ रहेंगे और जीतेंगे। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें विराट 24 न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। खुल गया आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटेही, रीवा।